हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का अपना 115 वाला लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चा हमारा टॉपिक होगा आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म में हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का दूसरा प्रकार, दूसरा भाग था पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो हेडिंग डाल दीजिए पोजीशन आइसोमेरिज्म। कौन सी बेटा? पोजीशन आइसोमेरिज्म मतलब पोजीशन का मतलब क्या होता है बेटा? स्थिति समाव्याप्ता। पोजीशन आइसोमेरिज्म मतलब स्थिति समाव्याप्ता। वैसे हिंदी में लिखा हुआ है स्थान समाव्याप्ता। ठीक है, तो स्थान समाव्याप्ता मतलब किसे कहते हैं? वही लिखेंगे वे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। यार कंपाउंड की जगह मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। वे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अर्थात अणुसूत्र, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अर्थात अणुसूत्र, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो समान होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो समान होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो समान होता है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट्स मतलब जो लगा हुआ ग्रुप होता है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन मतलब स्थिति, पोजीशन डिफरेंट होती है। पोजीशन क्या होती है बेटा? पोजीशन डिफरेंट होती है। क्या कहलाते हैं? कॉमा लगा के लिखा पोजीशन आइसोमर्स कहलाते हैं। पोजीशन आइसोमर्स कहलाते हैं तथा यह घटना पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाती है। पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाती है। ठीक है, पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाती है। यह घटना पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल नोट कर लो बेटा। ये हो गया एग्जाम्पल, और नोट कर लो। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी एग्जाम्पल नहीं हुआ है। ये तो हो गया पोजीशन आइसोमेरिज्म। मतलब ये है कि सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप जो होता है बेटा, उसकी पोजीशन अलग अलग होगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो समान होगा। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आइसोमर्स का, आप ये बात तो नोट कर लीजिए, सबका ही समान होता है। बस डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस आता है उसकी कार्बन चेन में, उसकी पोजीशन में। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे हो सकते हैं। 5 प्रकार की हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म लिखवाई है, 5 पढ़ाएंगे, डोंट वरी। हो गया, आगे लिखते हैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल है 1 ब्यूटीन तथा 2 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन तथा 2 ब्यूटीन। देखो जरा, ठीक है। नंबरिंग कहां से करोगे? इधर से, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इधर है। 1 2 3 4। कार्बन 4 है, मतलब ब्यूटेन होना चाहिए था, लेकिन 1 पोजीशन पर इन लगी हुई है, तो हम कह सकते हैं 1 ब्यूटीन या ब्यूट 1 इन। ठीक है, 1 ब्यूटीन। अब अगर 2 ब्यूटीन वाला नहीं हमें, तो देख लीजिए 2 ब्यूटीन मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, अब देखिए आप
कार्बन कितने 1। अब किधर से नंबर दे दो, इधर से चाहे इधर से, 2 3 4, दोनों ये भाग समान है तो नंबरिंग किधर से दे सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, चेंज है। इसी प्रकार अगर सब्स्टिट्यूएंट भी होता तो सब्स्टिट्यूट की भी क्या कार्बन चेन में पोजीशन क्या होती है, डिफरेंट होती है। इसका मतलब ये तो एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है। इसका नाम है 2 ब्यूटीन, क्योंकि ब्यूटीन स्केलेटल का नाम है, कार्बन 4 है इसलिए ब्यूट आया। अब 2 पोजीशन पर इन है तो ब्यूट 2 इन लिख दो या 2 ब्यूटीन, ठीक है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। ये घटना क्या कहलाएगी बेटा, पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। पोजीशन आइसोमेरिज्म खत्म, नोट कर लो, हो गया। आगे देखते हैं दूसरी बेटा, अगले प्रकार की अपनी आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं। अगली है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट टाइप है बेटा फंक्शनल ग्रुप, हो गया। और एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे आप देख लीजिए यहां पे फंक्शनल ग्रुप समान होना चाहिए, उसकी पोजीशन अलग होगी। दूसरा एग्जांपल और देख लीजिए, एक 2 3, ठीक। या इधर से कर लो 1 2, ठीक है, ये हो गया। एक 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब क्या है, दोनों क्या है, हेक्सेन है। अब हेक्सेन तो दोनों है क्योंकि 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी नंबर 1 2 3 4 5 6, ये भी हेक्सेन है, हेक्सेन नॉर्मल हेक्सेन, ये भी हेक्सेन है। लेकिन यहाँ पर मेथिल ग्रुप जो है ये सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया मैंने, जो सब्स्टिट्यूएंट दोनों में एक जैसा होना चाहिए, लेकिन ये याद रखना नहीं तो वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिक हो जाएगा, जो भी पढ़ाया नहीं है। ये पोजीशन मतलब सब्स्टिट्यूएंट या समान सब्स्टिट्यूएंट या समान फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मेथिल ग्रुप 2 कार्बन पर है, यहाँ पर मेथिल ग्रुप तीसरे कार्बन पे, तो हम कहेंगे 2 मेथिल हेक्सेन, 2 मेथिल हेक्सेन है ये 3 मेथिल हेक्सेन है, 3 मेथिल हेक्सेन। अंतर आया बस। तो ये दोनों क्या है, पोजीशन आइसोमर है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हो गया। आगे देख लीजिए फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिक, तीसरा प्रकार बेटा, तीसरा प्रकार फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म तो हो गया। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, क्रियात्मक समूह समावेशता, बे ऑर्गेनिक कंपाउंड, बेकार्बनिक यौगिक या बेटा मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो समान होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो समान होता है,
लेकिन इनमें फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप अर्थात क्रियात्मक समूह अलग अलग होते हैं। फंक्शनल ग्रुप अलग अलग, अलग अलग मतलब डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होते हैं, क्या कहलाते हैं? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहलाते हैं। क्रियात्मक समूह समावयवी आइसोमर्स कहलाते हैं। तथा यह घटना फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहलाती है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहलाती है। यह घटना क्रियात्मक समूह समावयवता कहलाती है। ठीक है जी, हो गया क्रियात्मक समूह समावयवता मतलब वे कार्बनिक यौगिक या मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या हो, समान होता है, लेकिन इनमें फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होते हैं। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहलाते हैं एक दूसरे के, तथा यह घटना जो है वो कहलाती है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म अर्थात क्रियात्मक समूह समावयवता। ठीक है, ये हो गया बेटा। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में।